हो गया है गठबंधन की वार्ता को लेके। गठबंधन और सीटों का बंटवारे पे नहीं बात बन पा रही है, कहीं ना कहीं ये गठबंधन मजबूत नहीं है या तालमेल मजबूत नहीं हो पा रहा है। देखिए, गठबंधन तो मजबूत होने की स्थिति थी, लेकिन कहीं न कहीं गठबंधन जब अलग अलग पार्टियों को हो रहा है तो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अपना भला बुरा क्या सोचते हैं, कहीं न कहीं कभी यस कभी नो इसलिए हो जाती है कि धीरे धीरे राहुल जी यात्रा में बिजी हैं। अब राहुल जी को सभी अधिकार दे दिए गए हैं। अब राहुल जी 21 के बाद इसी गठबंधन में दिल्ली पहुंच रहे हैं और गठबंधन निश्चित रूप से 2-1 दिन में 21 के बाद 23-24 तक जो है निश्चित रूप से गठबंधन फाइनल होने की संभावना बताई जा रही है। फरुखाबाद की जनता कहती है कि हमें ऐसा सांसद चाहिए जो फरुखाबाद में रह के जनता की समस्या में निस्तारण कर सके। सलमान साहब चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चले जाते हैं। नहीं, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। जनता की समस्याएं तो निस्तारित करानी है। माननीय हमारे मुकेश राजपूत जी 10 साल से सांसद हैं, यहाँ 2 कार्यकाल उनके हो गए, लेकिन 2 कार्यकाल करने के बाद भी जब माननीय मुकेश राजपूत जी बीमार हुए तो कोरोना में बेड नहीं ले पाए, क्योंकि वो फरुखाबाद में रहते थे। कहा से दिल्ली में रहते होते तो उन्हें बेड मिल जाता। हालांकि सांसद का काम दिल्ली में ही होता है, सांसद है लोकसभा से होता है। तो जब नेता हमारा सलमान खुर्शीद, जितने भी आज तक व्यवस्थाएं सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद को दी हैं, यानी उनके वो तो 2 ही बार सांसद हुए, बाकी सांसद 2-2 बार हुए जो एक भी काम फरुखाबाद में नहीं करा पाए। चाहे रेलवे का चौड़ीकरण हो, चाहे इंडियन गैस का हो, चाहे हवाई पट्टी हो, चाहे विद्यालय DPS हो, जब वहाँ रहते हैं तो वो समस्याएं जो जनता की हैं, चाहे विकास कार्यों जो भी जनता को आवश्यकता है वो तभी पूरी कराई जा सकती है जब कोई आदमी सरकार के मंत्रिमंडल में। कितना भी रहा, सांसद 2 बार साची बने लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। मुकेश राजपूत बने, मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। जब तक सांसद मंत्रिमंडल में नहीं आएगा तब तक ऐसा संभव नहीं है कि वो विकास कार्य यहाँ पे करा पाए। इसलिए सलमान खुर्शीद जब सांसद बनते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, फरुखाबाद की जनता की हर समस्या का निराकरण किया जाता है। तो सलमान साहब ने दिल्ली में रहकर सांसद मुकेश राजपूत को कोरोना काल में बेड उपलब्ध कराया है, ऐसा आपका कहना है? ना, बिल्कुल। देखिए, ये गलत कहना नहीं है, आप मुकेश राजपूत जी से कंफर्म कर सकते हैं। कराया कि हम वो बड़े नेता हैं, चूंकि दिल्ली में रह करके माननीय सलमान खुर्शीद जी के ऐसे संबंध लोगों से थे कि उन्होंने कहा कि मेरे फरुखाबाद का सांसद है, मेरा व्यक्ति है, सांसद हो जाने के बाद वो मेरा व्यक्ति हो गया, मेरे फरुखाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी यदि कोई समस्या मुझसे दूर हो सकती है तो मैं उसकी कराऊंगा, इस नाते उन्होंने कराया। कुछ दिन पहले लुईस खुर्शीद ने एक बयान दिया था बैठक के बीच में कि पार्टी का कोई महासचिव या आए तो उसे जो है जूतों से मारिए। अब हो सकता है, इस बयान को कैसे लेते हैं? देखिए, ये तो लुईस खुर्शीद बता सकती क्या बात कही। नहीं तो इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए साहब, वीडियो वायरल 2 बातें हैं। वीडियो जो है, एक राहुल जी का वायरल किया गया था कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, तो वो मैनेज कर दिया गया था, कहा मोदी जी ने था, आरोप राहुल जी पे आ गया था। अब लुईस जी ने क्या कहा या तो लुईस जी ही बता सकती हैं। महासचिव जी, 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है और क्या विजन लेकर यूपी में चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो है प्रदेश में 80 सीटें हैं और फिलहाल 80 सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों को तैयारी कराइए, जब गठबंधन होगा तब गठबंधन के हिसाब से देख लेंगे। अभी 80 सीटों पर तैयारी के निर्देश हैं हमारे, और प्रत्येक जिले में सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया कि आप लोकसभा की तैयारी में जुटे रहें। फिलहाल माननीय राहुल गांधी जी द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है जो यूपी में चल रही है। इसमें चूँकि 21 तारीख तक कानपुर यात्रा पहुंच जाएगी और 21 के बाद 2 दिन का स्टे है, फिर उसके बाद यात्रा का रूट परिवर्तन कर दिया गया, पुणे पुराना वाला 24 को मुरादाबाद से शुरू होगी और फरुखाबाद जनपद जो है ब्रज प्रांत में आता है, तो 25 को अलीगढ़ यात्रा पहुंच जाएगी। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आया हूं, चूँकि कानपुर भी फरुखाबाद कानपुर मंडल का जिला है लेकिन ब्रज प्रांत में आता है, कि कानपुर में न्याय यात्रा के लिए कम से कम 150-200 आदमी यहाँ से पहुँच जाएगा, तो हम कानपुर के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा, अलीगढ़ से हाथरस और आगरा तक यहाँ के फरुखाबाद के कम से कम 200-250 लोग यात्रा में शामिल हों, जो यात्रा को सुचारू रूप से ये महसूस हो सके कि फरुखाबाद के लोग भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और मैंने ये अनुरोध यहाँ के जिला शहर अध्यक्षों से, कार्यवाहक अध्यक्ष, फ्रंटल और विभाग के अध्यक्षों से और यहाँ से
माननीय सलमान खुर्शी जी की धर्मपत्नी श्रीमती लुईस खुर्शी जी से किया है कि भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को माननीय राहुल जी की यात्रा में कानपुर व ब्रज प्रांत में पहुंचाने हेतु व्यवस्था करें और पहुंचाएं। उतार चुकी है। देखो सपा उतार चुकी है, गठबंधन नहीं उतारा है। इंडिया गठबंधन का देश में कोई भी प्रत्याशी अभी तो घोषित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो स्थिति अभी मजबूत नींव नहीं बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि संयोजक नीतीश कुमार जी एनडीए में चले गए हैं। आपके जो चौधरी शरण सिंह के जो परिजन है, क्या नाम, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी एनडीए में जा रहे हैं। तो क्या लगता है यूपी में गठबंधन हो पाएगा? देखिए गठबंधन तो होगा, निश्चित रूप से होगा। बहुत से ऐसे दल हैं जो गठबंधन करने के इच्छुक हैं, जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि मोदी जी की सरकार के रहते यानी देश बर्बादी की स्थिति में न पहुंच जाए। इसलिए जो जनता से जुड़े नेता हैं, जो पार्टियां जनता से जुड़ी हुई हैं, वो निश्चित रूप से गठबंधन के पक्ष में है। और जो अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में जो लोग नहीं हैं, वो गठबंधन हो सकता छोड़ देते हैं, लेकिन यदि एक छोड़ने की स्थिति आएगी तो दोबाने को तैयार बैठे होंगे, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि देश में सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी कहा कि यूपी में सारे जिलाध्यक्षों ने दे दिया है, कहीं न कहीं आपकी तैयारी 80 सीटों पर भी पूरी चल रही है, तो अलग लड़ने का भी विचार है क्या? नहीं, देखिए क्या परिस्थितियां रहती हैं, कौन जब चूंकि ये गठबंधन हो रहा है, सभी पार्टियों से तालमेल बिठाया जा रहा है। तालमेल बिठाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि तालमेल नहीं बैठ पाता, क्या निर्णय होता है, तो तैयारी तो हम सब जगह रखेंगे। फिर जो गठबंधन का निर्णय आता है इंडिया गठबंधन का, हम उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। उनके दूसरे नेता ने भी इस्तीफा, महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य दे चुके हैं, उनकी खुद की स्थिति नहीं संभल पा रही है। तो क्या लगता है सपा से गठबंधन हो पाएगा? तो सर ये तो अखिलेश जी की पार्टी का, उनका खुद का निर्णय होगा। उनकी पार्टी में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। हम तो जो पार्टियां हैं, जो जनहित की पार्टियां हैं, जो देश से बीजेपी को भगाना चाह रही है, कांग्रेस उनके माध्यम से समझौता करके भाजपा को उठाना चाहती है। नहीं, देखना ये है ना कि जिनको हाथ पकड़ने जा रहे हैं उनकी खुद की उंगली मजबूत नहीं है। ना, हम हाथ पकड़ने वाली बात, वो उनकी खुद की मजबूत नहीं है, लेकिन वो भाजपा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनका सहारा चाहिए। जो भाजपा के विरोध हम लोग हैं, हम उनको एकजुट ला करके एक साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने किनारा कर लिया है, उन्होंने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो अभी तो वक्त है, धीरे धीरे देखती है अब क्या होता है। किनारे की बात तो राजनीति में जो होता है, जो दिखता है वो कहा नहीं जाता, और जो कहा जाता है वो दिखता नहीं है। आज आवेदन दिया किसी ने? ना, आवेदन तो कोई आवेदन लेने नहीं आए थे। आवेदन तो जिलाध्यक्ष चलेगा। हम तो आए तो लोगों ने एक प्रस्ताव रख दिया, यानी फ्रंटल विभाग के सभी अध्यक्ष जो थे मौजूद, और जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, कार्यवाहक शहर अध्यक्ष, और जो लोग आए थे ब्लॉक अध्यक्ष, एक वार्ड अध्यक्ष आया था, उन्होंने एक स्वर में सलमान खुर्शी जी को जो है प्रस्ताव दिया है कि प्रत्याशी बनाया जाए। और व्यापार मंडल के एक संतोष गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपना लिख करके एक दिया कि मैं चाहता हूं मेरा व्यापार मंडल भी कि सलमान खुर्शी जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। अगर टिकट कांग्रेस को नहीं मिलता है तब क्या स्थिति रहेगी जिले में? ना, अभी जब तो ये तो तभी बताया जाएगा जब, अभी तो कांग्रेस का टिकट है, गठबंधन घोषित है, हम आपको बताएंगे।